हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की साइंस और हमारा चैप्टर चल रहा था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस तो हम पढ़ रहे थे, बात कर रहे थे एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन की। तो मिक्सचर्स के बारे में पहले हम पढ़ रहे थे, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या चैप्टर में पढ़ लिया है। तो देखो, अभी तक हमने चैप्टर में काफी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। क्या क्या डिस्कस कर लिए, देखो सबसे पहले हमने डिस्कस कर लिया कि मैटर क्या होता है। फिर मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं हमारे प्योर सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं हमारे मिक्सचर। अभी प्योर सब्सटेंसेस क्या है, तो देखो प्योर सब्सटेंसेस में आ जाते हैं हमारे एलिमेंट, कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड। और मिक्सचर्स में आते हैं हमारे होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर, जो कि क्या होते हैं हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है अपने लास्ट लेक्चर में। तो एक बार बस रिवाइज कर लेंगे। इंट्रोडक्शन देखा हमने, बात की कि मिक्सचर क्या होते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सभी क्या है, अलग अलग तरह के मिक्सचर है। जैसे ये जूसेस का मिक्सचर हमें दिख रहा है, जैसे ये नमक और पानी का मिक्सचर है, सी वाटर है ना, नमक और पानी खारा होता है सी वाटर, तो नमक और पानी का मिक्सचर है। इसे हम इवेपोरेशन टेक्निक द्वारा क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इवेपोरेशन टेक्निक से कैसे करेंगे सेपरेट नमक पानी को। तो चलो मान लो हमने एक NaCl यानी कि नमक प्लस पानी का एक मिक्सचर लिया। अब इसे हम कैसे सेपरेट करेंगे इवेपोरेशन से। क्या करें, कैसा होगा इवेपोरेशन, मान लो इस बीकर में है ये नमक पानी का जो है सॉल्यूशन। कैसे सेपरेट करेंगे, कैसे इससे नमक अलग होगा, कैसे इससे पानी अलग होगा। क्या होगा, हम जब इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करेंगे। कौन से पार्टिकल, जो सरफेस के पार्टिकल है, ठीक है, केवल जो सरफेस पार्टिकल्स हैं, जो ऊपर वाले पार्टिकल्स हैं, बॉटम वाले नहीं, सरफेस वाले पार्टिकल्स। तो सरफेस पार्टिकल्स क्या करेंगे, सरफेस पार्टिकल्स क्या करेंगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। सरफेस के पार्टिकल ने हीट एब्जॉर्ब की। अब जैसे सरफेस के पार्टिकल हीट एब्जॉर्ब करेंगे, तो हीट एब्जॉर्ब करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगी, ये वाइब्रेट करने लगेंगे। हीट एब्जॉर्ब करेंगे, वाइब्रेशंस इन पे आएंगी, काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ने लगेगी। धीरे धीरे वाइब्रेट करते करते ये क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे ये नीचे वाले पार्टिकल को छोड़ करके इवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर के पार्टिकल। तो वाटर के पार्टिकल धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाएंगे और फिर हमें मिल जाएगा, देखो वाटर तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा केवल NaCl, जो कि हमारा सॉल्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्ट और वाटर के मिक्सचर से सॉल्ट को और वाटर को अलग कर सकते हैं। इन्हें कहा जा रहा है मिक्सचर। अगर हम केवल NaCl की बात करें, यानी कि सॉल्ट की बात करें, तो Na और Cl, Na और Cl, क्या इसे भी हम अलग कर सकते हैं, तो नहीं, किसी भी फिजिकल मेथड से हम इन्हें अलग नहीं कर सकते, ये हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन इनका होता है। तो इसीलिए ये जो NaCl है ये प्योर सब्सटेंस है, ये कोई मिक्सचर नहीं है। NaCl प्योर सब्सटेंस है, लेकिन NaCl को जब पानी में डाल देते हैं तो मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, चलिए इतना आपको ध्यान रखना है कि कैसे इवेपोरेशन की प्रोसेस काम करती है। चलिए ये हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस मिक्सचर के बारे में बात की। होमोजेनस जहां पर जैसे नमक पानी का ये मिक्सचर है, तो क्या नमक और पानी दोनों कंपोनेंट हमें दिखाई दे रहे, नहीं। तो यहाँ पर कंपोनेंट भी नहीं दिखाई देते, और ये कंपोनेंट जो है वो कैसे मिक्स होते हैं, अच्छे से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पार्टिकल्स। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें कंपोनेंट दिखाई देते हैं और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं होते हैं। तो ऐसे हमने देख लिया था, होमोजेनस और हेट्रोजेनस की बात हो गई थी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे, फिर सॉल्यूशन की बात की थी कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। सॉल्यूशन होते हैं होमोजेनस मिक्सचर,
जैसे सॉल्यूशन अलग अलग तरह के होते हैं, सॉलिड सॉल्यूशन हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसियस हो सकते हैं। जैसे विनेगर और पानी को हम मिला दें तो ये एक लिक्विड सॉल्यूशन बन गया, या एयर को हम कहें, एयर भी क्या है, अलग अलग गैसेस का एक मिक्सचर है, तो एयर को भी क्या कहेंगे, हम एक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा अलॉय है, अलॉय भी क्या है, हमारे सॉल्यूशन ही होते हैं। अलॉय यानी कि दो मेटल या एक मेटल और नॉन मेटल जब मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, अलॉय बनाते हैं। फिर ये हमने बात कर ली थी कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं मेन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, सॉल्यूट जो कम मात्रा में है, सॉल्वेंट जो ज्यादा मात्रा में है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमने देख लिया था, बात कर ली थी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की। अगर हम सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनस, इनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं जिससे कि हम इन पार्टिकल्स को नेकेड आइज से देख नहीं सकते। पार्टिकल छोटे होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर नहीं करते और लाइट का पाथ यहाँ पर विजिबल नहीं होता। ये कैसे होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, यानी कि अगर इन्हें अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए तो ये सेटल डाउन नहीं होते हैं, स्टेबल रहते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। फिर नेक्स्ट है, इन्हें फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट नहीं कर सकते, फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा है इस वजह से। फिर कंसंट्रेशन के बारे में बात की हमने। फिर कंसंट्रेशन में दो तीन चीजें हमने पढ़ी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी की बात की, सॉल्युबिलिटी क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये डिस्कस कर लिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसमें अब और कोई सॉलिड पार्टिकल हम ऐड नहीं कर सकते, वो हो गए सैचुरेटेड, और जिसमें हम और सॉलिड पार्टिकल ऐड कर सकते हैं वो होते हैं अनसैचुरेटेड। फिर तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देख लिए थे, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था, यहाँ पर इजी क्वेश्चन था। फिर हम बात कर रहे थे कि सस्पेंशन क्या होते हैं। अब सस्पेंशन होते हैं बच्चों नॉन होमोजीनस, या सस्पेंशन को हम कह सकते हैं हेट्रोजीनस। ठीक है, फिर सस्पेंशन के बारे में हमने बात की थी कि सस्पेंशन जो है इसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, साइज में बड़े होते हैं जिससे कि हम इजीली इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कि देखो सबसे पहले सस्पेंशन हेट्रोजीनस है, पार्टिकल साइज में बड़े हैं, साइज में बड़े होने की वजह से ये लाइट को स्कैटर करते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। इन्हें फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। और ये अनस्टेबल होते हैं, स्टेबल नहीं होते हैं। कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे हमने चौक और पानी का ये मिक्सचर देखा, फिर थोड़ा देर बाद हम क्या देखते हैं, चौक जो है वो सेपरेट आउट हो जाती है, सेपरेट आउट यानी कि बिल्कुल अलग नहीं निकलती, क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कुछ चौक के पार्टिकल ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए। अब इस स्टेज पर अगर हम इस पे लाइट के बीम पास करवाते हैं तो क्या वो स्कैटर करेगी, नहीं करेगी। इस टाइम पर अगर हम लाइट के बीम पास करवाएंगे तो वो स्कैटर नहीं करेगी, क्योंकि बीच में तो वाटर है, स्कैटर कैसे करेगी। स्कैटर करने के लिए वापस से हमें इसे डिस्टर्ब करना पड़ेगा, डिस्टर्ब यानी कि वापस से इसे इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसे घूमना पड़ेगा, घूमने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिस्टर्ब करेंगे जब हम, तब लाइट जब पास करवाएंगे तो ये लाइट को स्कैटर करेगी। क्लियर है, चलो। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर हो गया था कंप्लीट, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होते हैं, अभी तक हम सॉल्यूशन और सस्पेंशन पढ़ चुके हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच टाइनी पार्टिकल आर डिस्पर्स्ड विद अ मीडियम, जिसमें क्या है, टाइनी पार्टिकल एक मीडियम में क्या होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन थोड़ा बहुत सॉल्यूट सॉल्वेंट की तरह होता है, यहाँ पर एक डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम होता है। ठीक है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली सेपरेट थ्रू आउट द सॉल्यूशन, यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पार्टिकल पूरे सॉल्यूशन में, जैसे कि होमोजेनियस के होते हैं ना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये यूनिफॉर्मली स्प्रेड, वैसे यहाँ पर भी पार्टिकल यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं पूरे सॉल्यूशन में। ये पार्टिकल का साइज स्मॉल होता है, इसीलिए हमें कोलॉइड देखने को मिलता है। ठीक है, और कोलॉइड कैसा है, इसीलिए कोलॉइड लगता है कि होमोजेनस है। अगर हमें, सॉरी, इसके जो पार्टिकल्स हैं, कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो साइज में स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होने की वजह से लगता है कि ये होमोजेनस है। जैसे हमारे सॉल्यूशन थे, सॉल्यूशन होमोजेनस थे, क्यों थे होमोजेनस, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे थे तो इजीली पानी में डिसॉल्व हो जा रहे थे,
इस वजह से पार्टिकल हमें दिख नहीं रहे थे, तो हम उन्हें कह रहे थे होमोजीनियस। यहाँ पर भी क्या होता है कि पार्टिकल जो है बहुत ज्यादा छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये जो कोलॉइड है ये भी कैसा है, होमोजीनियस है। लेकिन ये होता कैसे है, हेट्रोजीनियस ये होता है, ये होमोजीनियस नहीं होता। कैसा होता है, हेट्रोजीनियस होता है। द पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर बीम ऑफ लाइट, दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, डिस्कवर्ड बाय टिंडल। तो एक चीज यहाँ पर ये है कि ये सॉल्यूशन की तरह तो लग रहे हैं, होमोजेनियस की तरह लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी पार्टिकल साइज छोटा होता है, सॉल्यूशन में भी पार्टिकल साइज छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर पार्टिकल साइज इतना ज्यादा छोटा नहीं होता, यानी कि पार्टिकल्स आर बिग इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। तो पार्टिकल इतने बड़े तो होते हैं, पार्टिकल छोटे हैं लेकिन इतने बड़े हैं कि वो लाइट के पाथ को क्या करते हैं, शो करते हैं, यानी कि लाइट को, बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करते हैं। ठीक है, तो कोलॉइडल जो है वो उसकी काफी सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन से मिलती जुलती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सॉल्यूशन की तरह होमोजीनस है, बिल्कुल भी नहीं। ये कैसा है, हेट्रोजीनस है, और ये ज्यादातर सॉल्यूशन जैसी प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन कैसा होता है, कोलॉइडल डिफरेंट होता है सॉल्यूशन से। ठीक है, इतना आप नोट कीजिए। और ये लाइट की बीम को इजीली स्कैटर करता है, जिसको हम टिंडल इफेक्ट भी बोलते हैं, जो टिंडल द्वारा डिस्कवर किया गया था। चलिए नोट कीजिए इतना। और टिंडल इफेक्ट की कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं। टिंडल इफेक्ट बोलेंगे किसे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट को बोलेंगे टिंडल इफेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख पा रहे हैं। लाइट स्कैटर्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स व्हेन अ बीम ऑफ लाइट एंटर अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल। तो आप जब एक रूम में है, मान लीजिए कोई डार्क रूम है, ठीक है, वहां पर एक छोटा सा होल है, आप क्या देखते हो, जब वहां से लाइट की रेज आ रही है, कुछ इस तरीके से आती है लाइट की रेज, तो वहां पर आपको डस्ट पार्टिकल, स्मोक, ये सारी चीजें दिखाई देती है। तो वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है। या हम देखें, सनलाइट पासिंग थ्रू अ डेंस फॉरेस्ट कैनोपी where mist droplets act as colloid particle dispersed in the air। जहां पर मिस्ट ड्रॉप क्या कर रही है, कोलाइड पार्टिकल डिस्पर्स इन एयर की तरह एक्ट कर रही हैं, जो डेंस फॉरेस्ट कैनोपी में आप इस तरीके से लाइट देख पा रहे हैं। ठीक है, सनलाइट को ऐसे देख पा रहे हैं। तो ये एग्जांपल किसका है, टिंडल इफेक्ट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोलॉइड के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। जैसे हमने सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज देखी, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज देखी, तो एक काम करते हैं, तीनों की प्रॉपर्टीज को रिलेट करके पढ़ते हैं। जैसे सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन होते हैं होमोजीनस, सस्पेंशन हेट्रोजीनस, और कोलॉइडल भी होते हैं हेट्रोजीनस। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं वो काफी ज्यादा स्मॉल होते हैं, जिन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्हें देखा जा सकता है नेकेड आई से, जबकि जो हमारे पास कोलॉइड है उसके पार्टिकल भी क्या होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं, उन्हें भी नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन के पार्टिकल छोटे होने की वजह से वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, लाइट का पास वहां पर विजिबल नहीं होता। सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं, बिग होते हैं, जिस वजह से वो लाइट को स्कैटर भी करते हैं, लाइट का पाथ भी वहां पर विजिबल है। लेकिन कोलॉइडल की जब हम बात करते हैं तो इसके पार्टिकल साइज में छोटे होते हैं कि नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन इतने बड़े होते हैं इसके पार्टिकल, इतने बिग इनफ हैं कि ये लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और लाइट का पाथ भी यहाँ पर विजिबल होता है। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, जबकि सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं, और जो कोलॉइडल हैं, कोलॉइडल भी क्या होते हैं, हमारे स्टेबल ही होते हैं। सस्पेंशन को, सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते, सस्पेंशन को कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से सेपरेट, और कोलॉइडल को भी फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो कोलॉइडल की प्रॉपर्टी और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी लगभग सेम ही है, केवल एक दो प्रॉपर्टी को छोड़ करके। जैसे ये लाइट को स्कैटर करते हैं, सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करते। ये हेट्रोजीनस है, सॉल्यूशन होमोजीनस है। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज ही हैं जो यहाँ पर डिफरेंट है, बाकी सारी प्रॉपर्टी कोलॉइडल की सॉल्यूशन से मिलती जुलती है। एक बार रीड कर लेते हैं, फिर आप नोट कर लीजिएगा कि ये होमोजीनस है। ठीक है, पार्टिकल बहुत छोटे हैं नेकेड आईज से देखने के लिए, लेकिन इतने बिग इनफ है कि लाइट को स्कैटर कर सकते हैं और लाइट का पाथ भी विजिबल यहाँ पर होता है। ये स्टेबल होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते, इन्हें फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन जैसी टेक्निक से सेपरेट हम कर सकते हैं। क्लियर है, नोट कीजिए इतना।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के कंपोनेंट के बारे में। तो दो, जैसे कि हमने बात की कि सॉल्यूशन के जैसा है, सॉल्यूशन के भी दो कंपोनेंट होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। वैसे यहाँ पर भी दो कंपोनेंट होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम। इट्स अ सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट, ये सॉल्यूट की तरह कंपोनेंट है, और द डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड। यहाँ हम कह सकते हैं कि डिस्पर्स पार्टिकल इन अ कोलॉइड। दूसरा डिस्पर्सिंग मीडियम, ये क्या कंपोनेंट है जिसमें डिस्पर्स फेज सस्पेंडेड होता है। डिस्पर्स फेज जिसमें सस्पेंडेड होता है उसे क्या कहेंगे हम, डिस्पर्जन मीडियम। जैसे ये क्या है हमारा डिस्पर्स्ड फेज, और ये किसमें सस्पेंडेड है, डिस्पर्जन मीडियम में सस्पेंडेड है। डिस्पर्स्ड फेज ये हो गया डिस्पर्जन मीडियम। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, ऑन द colloid are classified on the based on the state of dispersing medium and dispersed phase। यहाँ पर ये हमें याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है कि लिक्विड अगर डिस्पर्स्ड फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, यानी कि लिक्विड डिस्पर्स्ड है किसमें, गैस में, तो ये बनाता है एरोजॉल, जैसे कि फॉग क्लाउड। अगर डिस्पर्स्ड फेज है सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम है गैस, तो ये भी एरोजॉल बना, जैसे स्मोक और ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। अगर डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, यानी कि गैस डिस्पर्स्ड है लिक्विड में, तो ये बनाता है फोम, जैसे कि शेविंग क्रीम। लिक्विड और लिक्विड अगर क्या है, डिस्पर्स्ड फेज, यानी कि लिक्विड अगर लिक्विड में सस्पेंडेड है तो इसे कहा जाएगा इमल्शन, जैसे मिल्क है या फेस क्रीम है। क्लियर? अच्छा, और भी है, हाँ बिल्कुल, और भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे लिक्विड अगर, सॉरी, सॉलिड अगर डिस्पर्स्ड है, या हम कह सकते हैं कि सॉलिड अगर सस्पेंडेड है लिक्विड में या गैस में या सॉलिड में, सॉलिड में भी सस्पेंड हो सकता है, तो उसमें क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। इतना नोट कीजिए पहले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर डिस्पर्स फेस है सॉलिड और डिस्पर्सिंग मीडियम है लिक्विड, तो ये बनाएगा सॉल्ट, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है, मड है। गैस अगर डिस्पर्स फेज है तो डिस्पर्सिंग मीडियम होगा सॉलिड, जैसे फोम है, रबर, स्पंज, ये सारी चीजें। अगर डिस्पर्स फेज है लिक्विड और डिस्पर्सिंग मीडियम है सॉलिड, तो ये बनाता है जेल, जैसे कि जेली, चीज, बटर। नेक्स्ट, सॉलिड अगर डिस्पर्स फेज है और डिस्पर्सिंग मीडियम भी सॉलिड है, सॉलिड, तो ये बनाएगा सॉलिड सोल, जैसे कि मिल्की ग्लास है या कलर्ड जेमस्टोन है, जैसे कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं मिल्की ग्लास या कलर्ड जेमस्टोन। तो ये क्या है, सॉलिड सस्पेंडेड है सॉलिड में ही, दोनों फेज, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम दोनों ही क्या है, सॉलिड है। तो आपको ये अच्छे से याद कर लेना है कि गैस अगर सस्पेंडेड है लिक्विड में या गैस अगर सस्पेंडेड है सॉलिड में, तो ये क्या बनाएगा, एक में फोम बनाएगा, एक में क्या बनाएगा, फोम, दोनों में ही फोम बनाएगा। लिक्विड अगर सस्पेंडेड है गैस में तो एरोजॉल, लिक्विड अगर लिक्विड में सस्पेंडेड है तो इमल्शन, ठीक है। इस तरीके से लिक्विड अगर सॉलिड में सस्पेंडेड है तो जेल, इस तरीके से ये बनाएगा। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।